सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। तो आज मैं लेके आ चुका हूँ एक टॉप लेवल मानवा को। जब मैं इस मानवा को पढ़ रहा था तब तो मुझे इतना ज़्यादा गूस बम्स आ रहा था। मैं तुम्हें ज़्यादा डिटेल नहीं दूंगा, नहीं तो मजा किड़किड़ा हो जाएगा। तुम्हें इस वीडियो को पूरा देखना है, तब तुम्हें भी बहुत ज़्यादा गूस बम्स आएगा। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कुछ समय पहले इस वर्ल्ड में अचानक से एक डीमोनिक टावर अपेयर हो गया, जिसके कारण ह्यूमंस भी अवेकन होने लगे और वो जो कमाल कमाल के सुपरनेचुरल पावर्स को अनलॉक कर रहे होते हैं डीमंस से फाइट करने के लिए। फिर महायुद्ध शुरू होता है डीमंस का ह्यूमंस के साथ, और यहाँ पे डीमोनिक टावर पे वो लगातार फ्लोर्स को ऊपर चढ़ रहे होते हैं और ह्यूमंस पूरा ट्राई कर रहे होते हैं डीमंस को हराने का। और इस बीच में बहुत सारे ह्यूमंस, बहुत सारे डीमंस मारे जाते हैं, लेकिन एक बंदा बॉर्न होता है जो कहलाता है हीरो। वो अकेला अपने दम पे हाईएस्ट फ्लोर को क्लियर किया है। ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ह्यूमैनिटी का सोल्जर है और इसे टाइटल मिला है द लाइट ऑफ द ह्यूमैनिटी। लिन सियाओ यहाँ पे अपने पूरे टीम को लाया होता है और लिन सियाओ अपने मन में बोल रहा होता है, मैं ऑलरेडी यहाँ पे 3 बार आ चुका हूँ और यहाँ से मैं 3 बार वापस भी जा चुका हूँ, लेकिन मुझे अब लगता है मैं शायद उस बॉस को हरा सकता हूँ, क्योंकि मेरे सारे एट्रीब्यूट्स मैक्स लेवल पे जा चुके हैं और इस वर्ल्ड का मेरे पास सबसे ताकतवर आर्मर है। तो अब टाइम आ चुका है उस बॉस को हराने का। और वैसे मेरे पास एक सिस्टम भी है जिससे मैं ही सिर्फ देख सकता हूँ और इस वर्ल्ड में ऐसा कुछ किसी के पास भी नहीं है। तो मुझे पता है ये सब मुझे मिला है ह्यूमैनिटी को सेव करने के लिए। फिर पीछे से एक बंदा बोलता है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है सीनियर हमेशा एयर में क्या करते रहते हैं। फिर दूसरा बंदा बोलता है, अरे 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 क्या तुम एक लड़की हो जो सीनियर पे ऐसे नज़र गड़ाए हुए हो। फिर सीनियर लिन सियाओ बोलता है, अरे नहीं यार, मैं यहाँ पे सोच रहा हूँ मैं डीमन किंग को मार दूंगा, तब यहाँ पे क्या होगा। फिर ये दूसरा बंदा बोल रहा होता है, सीनियर सच में बहुत अच्छे हैं। फिर ये तीसरा बंदा बोल रहा होता है, हाँ हमारे सीनियर बेस्ट है, मुझे लगा ही था वो ऐसा ही कुछ सोच रहे होंगे। फिर हमें एक लड़की के पैर को दिखाया जाता है, वो आगे देखते हुए बोलती है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये जगह इतना ज़्यादा अच्छा क्यों है। फिर ये दूसरा बंदा बोलता है, ये सच में ये जगह तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, यहाँ पे क्या बॉस मॉन्स्टर नहीं है। फिर तीसरा बंदा बोलता है, ये हाईएस्ट फ्लोर है, यहाँ पे बॉस मॉन्स्टर तो होना ही चाहिए। और उधर सामने हमारा लिन सियाओ खड़ा होता है और ये बोल रहा होता है, सच में ये जगह तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, मैं लेकिन बेवकूफ़ नहीं हूँ, वो बॉस मॉन्स्टर कहीं ना कहीं छिपा होगा। तुम सब अपने गार्ड को बिल्कुल भी डाउन मत करना और यहाँ पे तैयार रहना, कभी भी फाइट हो सकता है। फिर पीछे से टीममेट्स बोल रहे होते हैं, यस सीनियर। फिर पहला बंदा बोलता है, वैसे मुझे तो लगता है यहाँ पे कोई वीक डीमन होने वाला है, क्योंकि वो अभी तक हमारे सामने नहीं आया। फिर दूसरा बंदा बोल रहा होता है, अरे चिंता मत करो, हमारे साथ ह्यूमैनिटी का हीरो लिन सियाओ है, वो काउंटलेस डीमन को मारे हैं, यहाँ पे कोई ऐसा हो ही नहीं सकता है जो लिन सियाओ को हरा सके। फिर एक लड़की आती है और वो बोल रही होती है, सीनियर लिन सियाओ, मुझे आप पे 100% यकीन है, आप हमारे साथ हैं तो हम यहाँ पे जीतने वाले हैं। फिर लिन सियाओ स्माइल करते हुए बोलता है, हाँ तुमने सही कहा। तभी हमें वहाँ पे ब्लड दिखाया जाता है और यहाँ पे लिन सियाओ बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और उसके सारे टीममेट्स एक झटके में उनके गर्दन को कोई काट देता है और उनके सर वहाँ पे नीचे गिर जाते हैं। लिन सियाओ यहाँ पे बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। फिर हमें उसके पीछे किसी के पैर को दिखाया जाता है, वो बंदा यहाँ पे स्माइल कर रहा होता है और वो लिन सियाओ के एकदम पीछे आके बोलता है, हेलो। तो लिन सियाओ यहाँ पे ये सुन के बहुत ज़्यादा डर जाता है और वो बोल रहा होता है, क्या एक डीमन, लेकिन मैं इसे सेंस नहीं कर पाया। फिर लिन सियाओ तुरंत ही उस पर अटैक करता है, लेकिन वो डीमन अपने हाथ को आगे करता है और वो बोलता है, सच में तुम्हारा स्वॉर्डमैनशिप अच्छा है, लेकिन तुम्हारा स्वॉर्ड बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। और लिन सियाओ यहाँ बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो बोल रहा होता है, ऐसा नहीं हो सकता है, ये इस वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड है, ये यहाँ पे ऐसे कैसे टूट सकता है। तभी वो डीमन लिन सियाओ के पीछे आ जाता है और वो बोल रहा होता है, तुम मुझे ऐसे कैसे देख सकते हो। फिर लिन सियाओ उसे देखता है, लेकिन वहाँ पे एक बहुत ही पावरफुल ऑरा उसके पास आ जाता है और यहाँ पे वो जो डीमन होता है वो लिन सियाओ बहुत ही पावरफुल अटैक कर देता है, जिससे लिन सियाओ बहुत ही स्पीड में जाके दीवार से टकराता है और वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा जख्मी होता है और उसके शरीर से बहुत सारा ब्लड भी निकल रहा होता है। और यहाँ पे लिन सियाओ उसे देखते हुए बोलता है, तो शायद तुम ही हो डीमन किंग। और उधर डीमन किंग बोल रहा होता है, अपनी नज़रों को नीचे करो, तुम मुझे ऐसे नहीं देख सकते हो। और यहाँ पे डीमन किंग अपनी ऑरा को रिलीज कर रहा होता है और उसके सामने इधर लिन सियाओ गिरा होता है और डीमन किंग बोल रहा होता है, वैसे तुम सच में इतने बुरे भी नहीं हो, तुमने बहुत ही अच्छा फाइट किया, यहाँ तक आने में तुमने मेहनत किया है, लेकिन तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। लेकिन लिन सियाओ डीमन किंग की सारी बातों को इग्नोर करता है और वो बोलता है, आई ऑफ ट्रुथ एक्टिवेट। और वो अपने स्किल को एक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से
वो डीमन किंग के स्टेटस को देख पाता है और वो डीमन किंग के स्टेटस को देखते हुए बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो बोल रहा होता है, मैंने अपने सबसे ताकतवर अटैक इस पर किया था लेकिन इसका एचपी बिल्कुल भी कम नहीं हुआ। और ये क्या है, ये सिंबल तो इन्फिनिटी का है, ऐसा नहीं हो सकता है, इसका मैजिक पावर कभी खत्म नहीं होगा, तब तो ये बंदा इनविंसिबल है। फिर हमें सिस्टम स्क्रीन को दिखाया जाता है, उसमें वार्निंग आ रहा होता है, इमरजेंसी अलर्ट, होस्ट आप बहुत ही बड़े डेंजर के अंदर हैं, आपके सामने जो भी है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, आपका उससे जीतने का चांस बस 0.001% है। तो लिन सियाओ सिस्टम स्क्रीन को देख के बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो बोल रहा होता है, क्या मेरा इससे जीतने का कोई भी चांस नहीं है, मुझे यहाँ पे शांत होना होगा। फिर डीमन किंग अपने हाथ को आगे करता है और वो सिस्टम को तुरंत ही पकड़ लेता है और उसे वहाँ पे तोड़ देता है, जिससे लिन सियाओ यहाँ पे बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। और इधर डीमन किंग बोल रहा होता है, ओह तो तुम्हारे पास एक यूनिक स्किल है, ये सच में तुम्हारा बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा होगा मुझसे जीतने के लिए, लेकिन ये अभी भी काफ़ी नहीं है क्योंकि तुम मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानते हो। तो लिन सियाओ बोल रहा होता है, ऐसा नहीं हो सकता है, मेरे सिस्टम को तुम डिस्ट्रॉय कैसे कर सकती हो, तुम आखिर हो क्या। तो उधर डीमन किंग बोलता है, अपनी आवाज़ को नीचे करो और आज मैं ह्यूमैनिटी के स्ट्रॉन्गेस्ट को यहाँ पे पूरी तरीके से ख़त्म करने वाला हूँ क्योंकि मैं इनविंसिबल जो हूँ। और फिर जो यहाँ पे डीमन किंग होता है वो अपने हाथ को आगे करता है और वो यहाँ पे लिन सियाओ पे एक स्पेल करने लगता है। तो लिन सियाओ बोल रहा होता है, ऐसा नहीं हो सकता है, तो क्या सच में मैं ह्यूमैनिटी का स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन किंग के हाथों मरने वाला हूँ। लेकिन डीमन किंग उसे वहाँ पे हील करने लगता है, लेकिन लिन सियाओ अपने मन में सोच रहा होता है, मुझे अपने फेट को स्वीकार कर लेना चाहिए। डीमन किंग मैं तुमसे अगली बार मिलूंगा तब मैं इस हिसाब को तुमसे चुकता कर लूँगा। तभी लिन सियाओ वहाँ वजह शौक हो जाता है और वो बोल रहा होता है, हीलिंग, लेकिन मैं हील क्यों हो रहा हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ये डीमन किंग मुझे हील क्यों कर रहा है। फिर लिन सियाओ डीमन किंग से पूछता है, आखिर तुम मुझे यहाँ पे हील क्यों कर रहे हो। तो जो डीमन किंग होता है वो लिन सियाओ को ही देख रहा होता है और लिन सियाओ भी डीमन किंग को देख रहा होता है। और फिर डीमन किंग बोलता है, अरे मैं तुम्हें बता देता हूँ, तुम रिग्रेसर हो, मुझे तुम्हें तो हील करना ही होगा, नहीं तो तुम काउंटलेस टाइम मुझे बार बार मारने के लिए आते रहोगे, ये एक टाइम लूप की तरह बन जाएगा। तुम्हारे पास वो ग्रेट सिस्टम है, तो तुम सच में रिग्रेसर ही हो, मैंने सोचा नहीं था एक रिग्रेसर इतना ज़्यादा वीक होगा। तो इधर लिन सियाओ बोल रहा होता है, क्या मैं रिग्रेसर हूँ, इसे कैसे पता चला, ये तो बिल्कुल ही सही है। और फिर जो वहाँ पे डीमन किंग होता है वो चुटकी बजाता है और वो बोलता है, तुम मर नहीं सकते हो, मैंने तुम्हें मार दिया, तब तुम टाइम में पीछे जाके मुझसे फिर से फाइट करने के लिए वापस आ जाओगे, तब तो तुम्हें यहाँ पे मेरा अनंत काल के लिए एक नौकर बन के रहना चाहिए। तो लिन सियाओ यहाँ पे बोल रहा होता है, ऐसा तुम नहीं कर सकते हो। और लिन सियाओ यहाँ से एस्केप करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन लिन सियाओ वहाँ से एस्केप नहीं कर पाता है और उसका शरीर वहाँ पे पूरी तरीके से पिघलने लगता है। और दूसरी साइड डीमन किंग बोल रहा होता है, ना ही तुम ऐसे मरोगे, ना ही तुम जिंदा रहोगे, तुम अनंत काल के लिए मेरे सर्वेंट बन के रहोगे। फिर वहाँ से लिन सियाओ गायब हो जाता है। तो डीमन किंग अपने थ्रोन की तरफ जाता है और उस पर बैठ जाता है। फिर हमें सामने दिखाया जाता है वहाँ पे जितने भी हीरोज के बंदे आए होते हैं वो सब वहाँ पे मरे होते हैं, यानी लिन सियाओ के टीममेट्स, और ये सब यहाँ पे बहुत ज़्यादा जख्मी होते हैं। तो यहाँ पे डीमन किंग उन्हें जल्दी से क्रिस्टल के अंदर बदल देता है और डीमन किंग आराम से अपने थ्रोन पे बैठा होता है और वो बोल रहा होता है, आखिरकार मैं प्रेटियोगनिस को हरा दिया हूँ, तो अब इस अर्थ पे कोई ऐसा नहीं है जो मुझे हरा सके, मैं हूँ स्ट्रॉन्गेस्ट बॉस इस डंजन का। ऐसा यहाँ पे डीमन किंग बोल रहा होता है और ये यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा स्माइल भी कर रहा होता है। नेक्स्ट सीन में हमें एक रिपोर्टर को दिखाया जाता है, वो अपने चेहरे पे हाथ रखा होता है और वो बोल रहा होता है, जो हीरो लिन सियाओ है और उनकी पूरी टीम यहाँ पे ख़त्म हो गई है, उनका जो लास्ट लोकेशन था वो था फाइनल फ्लोर डिमोनिक टावर का। ये सब सुन के यहाँ पे जो भी ह्यूमन्स होते हैं वो अपने मन में बोल रहे होते हैं, ऐसा नहीं हो सकता है, जो ह्यूमैनिटी का लास्ट होप है वो यहाँ पे ख़त्म हो चुका है, तो अब ह्यूमन्स के साथ क्या होने वाला है। और ये यहाँ पे रो रहे होते हैं। फिर हमें एक लड़की को दिखाया जाता है, वो बोल रही होती है, सीनियर सू तो
तो क्या आज हम फिर से एक सीक्रेट एस रैंक के डंजन में जाने वाले हैं? फिर सीनियर सू बोलते हैं, अरे तुम्हें ये सब सोचने की कोई भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि तुम्हारे साथ मैं जो हूँ। फिर सीनियर सू सामने देखते हैं और वो बोल रहे होते हैं, ये सिटी कितना ज़्यादा अच्छा था, लेकिन उस डंजन को यहीं पे क्रैक होना था। मुझे समझ में नहीं आ रहा है उन डीमंस को हमसे प्रॉब्लम क्या है, लेकिन अब यहाँ पे डंजन क्रैक हो चुका है तो मुझे उस डंजन को पूरी तरीके से क्लियर करना होगा। फिर हमें दिखाया जाता है वो दोनों डंजन के पास आ जाते हैं और वो लड़की बोल रही होती है, तो क्या यही है एस रैंक का डंजन? फिर सीनियर सू बोलते हैं, अरे तुम्हें चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें वहाँ पे प्रोटेक्ट करूँगा। फिर ये दोनों उस डंजन के अंदर आ जाते हैं और हमें एस रैंक के डंजन के अंदर का माहौल दिखाया जाता है और वो लड़की बोल रही होती है, वैसे सीनियर सू क्या हमें रियली में ब्लड आउल खोजना है, लेकिन उस मॉन्स्टर को तो डिफीट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। फिर हमें ब्लड आउल को दिखाया जाता है, ये एक आर्किटेक्ट है, इसे तुम डीमन किंग को मारने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहाँ पे सीनियर सू बोलते हैं, अरे तुम्हें चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, हम जस्टिस के लिए ये सब कर रहे हैं, हम कुछ भी करके डीमन किंग को डिफीट कर देंगे। फिर वो लड़की बोलती है, सीनियर सू प्लीज़ आप मुझे माफ़ करिएगा, मैंने आप पे शक किया, लेकिन आप बहुत ज़्यादा जीनियस हैं, इतने यंग एज में आपको थोड़ा सा और ट्रेन कर लेना चाहिए। आप ऑलरेडी लिन सियाओ से बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं, लेकिन आप ये सब नहीं करना चाहते हैं, तभी मैं आपको हमेशा सपोर्ट करूँगी, आप मेरे आइडियल हैं। फिर हमें सामने एक मॉन्स्टर को दिखाया जाता है, उसके ऊपर कोई बैठा होता है, तो लिन सियाओ बोल रहा होता है, ओह शायद यहाँ पे कोई है। फिर ऊपर से डीमन किंग बोलता है, मैंने तो सोचा ही था ह्यूमंस बहुत ज़्यादा जीनियस होते हैं, तुम सब इस लेजेंडरी आर्किटेक्ट से डीमन किंग को मारने के लिए आए हो, लेकिन तुमने यहाँ पे बहुत ज़्यादा लेट कर दिया। मैं ऑलरेडी ही इस मॉन्स्टर को डिफीट करके ब्लड आउल ले लिया हूँ। फिर सामने से जो सीनियर सू होता है वो बोलता है, यंग मैन तुम मुझे वो जल्दी से आइटम दे दो, ब्लड आउल हमारे लिए बहुत ज़्यादा काम आने वाला है डीमन किंग को डिफीट करने के लिए। फिर ऊपर से डीमन किंग बोलता है, तो तुम्हें लगता है ये ब्लड आउल मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन एक बात बताओ, मैं ये आउल तुम्हें क्यों दूं? फिर जो वो सीनियर सू होता है वो जब गुस्से में बोलता है, तुम क्या ह्यूमैनिटी को प्रोटेक्ट नहीं करना चाहते हो? हम यहाँ पे डीमन किंग को मारने के लिए ये सब प्रिपेयर कर रहे हैं। तो डीमन किंग को यहाँ पे गुस्सा आ जाता है और वो अपने ऑरा को रिलीज करने लगता है और वो बहुत ही ज़्यादा ब्लडी ऑरा को रिलीज कर रहा होता है। फिर सीनियर सू को रियलाइज होता है और उस पर बहुत ज़्यादा स्पीड में एक अटैक होता है, लेकिन सीनियर सू वहाँ पे एक शील्ड को ओपन करके उस अटैक को रोक लेता है और वो बोल रहा होता है, एब्सोल्यूट डिफेंस, तुम मेरे इस डिफेंस को नहीं तोड़ सकते हो, कोई ह्यूमन में लेकिन इतना पावर नहीं हो सकता है। तो शायद जो तुम्हारा ऑरा है। लेकिन तभी तक जो डीमन किंग होता है वो उस लड़की को पकड़ लेता है और वो बोल रहा होता है, तो तुम सक्सेसर हो लिन सियाओ के, मैं तुम्हें एक चांस देता हूँ इस लड़की को बचाने का। ये लो क्यूब, इस क्यूब से तुम अपने पूरे पावर को यहाँ पे ख़त्म कर दो, तब मैं इस लड़की को यहाँ पे छोड़ दूंगा। तुम मुझ पे ट्रस्ट कर सकते हो, मैं अपने वर्ड से कभी भी पीछे नहीं हटता। लेकिन लिन सियाओ उस क्यूब को नहीं पकड़ता है और वो अपने ऑरा को रिलीज करता है और वो बोल रहा होता है, क्या मैं तुम्हें बेवकूफ़ लगता हूँ? मैं ह्यूमैनिटी को यहाँ पे ख़त्म नहीं होने दूंगा। वो लड़की गई तेल लेने, अब तुम मरो। और यहाँ पे लिन सियाओ सीधा डीमन किंग पे अटैक कर देता है, लेकिन डीमन किंग उसके अटैक को डॉज कर लेता है और वो बोल रहा होता है, मैंने सोचा नहीं था, मुझे लगा था तुम अपने सबऑर्डिनेट को बचाओगे। लेकिन लिन सियाओ बोलता है, उसकी जैसी कमज़ोर लड़की मेरी सबऑर्डिनेट कभी भी नहीं हो सकती है, मेरा बस मकसद एक ही है, डीमन किंग को यहाँ पे ख़त्म करना, तो मैं आज तुम्हें मारने वाला हूँ। फिर डीमन किंग बोलता है, ये कितने सेम की बात है, मैंने सोचा था तुम इस लड़की को बचाओगे, लेकिन छोड़ो, मुझे इससे कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन वो लड़की अपने मन में बोल रही होती है, मैंने तो इन्हें अपना आइडल माना था, लेकिन ये तो बहुत ज़्यादा कोल्ड ब्लडेड है। फिर वो लड़की वहाँ पे चिल्ला के बोल रही होती है, प्लीज़ सीनियर सू आप यहाँ से भाग जाइए, आप ह्यूमैनिटी के लास्ट होप हैं, आप यहाँ से जल्दी से निकल जाइए। लेकिन सीनियर सू यहाँ से क्यों ही भागने वाला है, वो चिल्ला के बोलता है, मैं यहाँ से क्यों भागूँ, मैं ह्यूमैनिटी का लास्ट होप हूँ, मेरा जन्म ही इसलिए हुआ है कि मैं इविल्स को मार सकूँ। और वो अपने स्वॉर्ड में इंचेंट लगा लेता है और वो अपने बॉडी को पूरी तरीके से तैयार कर लेता है और वो चिल्ला के बोलता है, आज ह्यूमैनिटी जीतने वाली है डीमन किंग से। फिर वो लड़की उसे देख रही होती है, लेकिन जो डीमन किंग होता है वो यहाँ पे जोर जोर से हंसने लगता है और वो अपने आंखों पे हाथ रखते हुए बोलता है, क्या अच्छा तो तुम मुझे हराओगे? जब तुम्हारा बाप नहीं हरा पाया तो तुम कैसे हराओगे मुझे? अब मरो। ऑलमाइटी
और वहाँ पे ऑल माइटी स्पेल कास्ट होता है, जिसके वजह से हर जगह पत्थर ही पत्थर टूटने लगता है और एक ब्लैक होल जैसा बन जाता है। और यहाँ पे जो सीनियर सू होता है वो शॉक हो जाता है और वो चिल्ला के बोलता है, क्या मैं हारने वाला हूँ? क्या मैं यहाँ पे मरने वाला हूँ? ऐसा नहीं हो सकता है, मैं इसके हाथों तो कभी भी नहीं मर सकता हूँ। लेकिन डीमन किंग बोलता है, अब तुम नेदर की आग में जलो। और वहाँ पे जो सीनियर सू होता है वो चिल्ला के बोलता है, ऐसा नहीं हो सकता है, ह्यूमैनिटी के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट का अंत ऐसे नहीं हो सकता है। डीमन किंग प्लीज़ तो मुझे माफ़ करो, मैं तुम्हारे सामने भीख मांगता हूँ, प्लीज़ तो मुझे माफ़ करो। लेकिन डीमन किंग उसकी बात नहीं सुनता है और उसे ख़त्म कर देता है। फिर डीमन किंग वहाँ से जाने लगता है तो वो लड़की अपने मन में बोलती है, ऐसा नहीं हो सकता है, सीनियर लिन से और कैसे मर सकते हैं, वो तो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, क्या मैं भी यहाँ पे मरने वाली हूँ? लेकिन जो यहाँ पे वो लड़की होती है वो साइड में देखती है तो बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है और वो बोलती है, क्या तुम यहाँ से जा रहे हो डीमन किंग? लेकिन मेरा तुम क्या करने वाले हो? लेकिन डीमन किंग बोलता है, मैं अपने वर्ड्स पे हमेशा रहता हूँ, जो एक असली मैन होता है वो अपने वर्ड को कभी भी नहीं तोड़ता है। तो अब मैं यहाँ से चलता हूँ, लेकिन तुम मुझे अगली बार मिलोगी तब मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगा। और यहाँ से डीमन किंग ये बोल के चला जाता है और वो लड़की यहाँ पे बहुत ज़्यादा शौक होती है और वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा दुखी भी होती है। लेकिन जो डीमन किंग होता है वो साइड से निकल जाता है और वो बोल रहा होता है, सच में आज मुझे बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया। फिर हमें दूसरे साइड के पोर्टल को दिखाया जाता है। डीमन किंग उस पोर्टल से बाहर आ जाता है और वो पूरी तरीके से ह्यूमन फॉर्म में होता है। यार डीमन किंग का ह्यूमन फॉर्म सच में देखने में मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। फिर डीमन किंग सामने जा रहा होता है, फिर हमें अवेकनर एसोसिएशन को दिखाया जाता है। यहाँ पे एक लड़की बोल रही होती है, सर क्या आप इंटरेस्टेड हो अवेकनर एसोसिएशन को ज्वाइन करने के लिए? फिर दूसरी लड़की वहाँ पे तुरंत ही आ जाती है और वो बोल रही होती है, सर आप तो सच में एक जीनियस हो, आपने एक बहुत ही बड़े मॉन्स्टर को डिफीट कर दिया जो अपने रैम्पेज में चला गया था और आप तो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है। वैसे सर आपका क्या नाम है और मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकती हूँ रजिस्टर करने के लिए? फिर सामने जो बंदा खड़ा होता है वो बोल रहा होता है, मैं एक हिडन जीनियस हूँ, मेरा नाम बाइक्वांग फेंग है, आपने मेरा नाम शायद पहले सुना होगा और आज मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ इस अवेकनर्स एसोसिएशन में ज्वाइन करने से। फिर हमें अवेकनर्स एसोसिएशन के हेडक्वार्टर 7th एल्डर के हॉल को दिखाया जाता है। यहाँ पे एक एल्डर बोल रहा होता है, पहले यहाँ पे 7 एल्डर्स होते थे लेकिन अब यहाँ पे बस 6 एल्डर ही बचे हुए हैं। तो ऊपर से एक एल्डर बोलती है, हाँ तुमने सही कहा, मैंने कभी ये सोचा नहीं था एल्डर लिन सियाओ जिनके पास पावर है रिग्रेसर का, वो डिमोनिक टावर को चैलेंज करने में इस कदर हार जाएंगे। और फिर नीचे से एक बंदा बोलता है, मैंने इस बात के बारे में पता किया है, जो डीमन किंग है वो जब तक डीमन टावर में रहेगा उसके पास इन्फिनिटी ऑरा होगा, उसका माना कभी भी ख़त्म नहीं होगा और उसे मारना एकदम ही इम्पॉसिबल होगा। तो मैं चाह रहा हूँ डीमन किंग को उसके टावर में हमेशा के लिए सील कर दिया जाए और हमें फोर्सेस को कलेक्ट करना होगा। मैंने तो ऑलरेडी समन भी कर लिया है चोजन 1 को, जो दूसरी दुनिया का प्रोटेक्टेड है जिसका नाम अर्थ है, वो यहाँ पे हमें प्रोटेक्ट करने के लिए आया है। फिर ऊपर से एक एल्डर बोलती है, अरे यार तुम्हें इस बात को यहाँ पे सीक्रेट रखना है क्योंकि उसे नहीं पता है, उसे यहाँ पे समन किया गया है, वो अपनी डेस्टिनी को खुद से ही खोजेगा, तो उसे बताने की जरूरत मत करना। और वैसे भी मुझे पता चला है जो उसका सोल है वो लिन सियाओ के छोटे भाई लिन फेंग के बॉडी के अंदर आया है, तो शायद वो बंदा इतना तो पावरफुल होना चाहिए कि वो डीमन टावर को सील करने का खुद के दम से आर्टिफैक्ट खोज सके। तो मैंने सोचा था मैं ये सब उससे अकेले करवाने वाली हूँ, लेकिन नहीं, वो इतना भी कैपेबल नहीं है, मुझे उसका थोड़ा सा तो हेल्प करना चाहिए, इसीलिए मैं उसके लिए एक अच्छा सा पार्टी फॉर्म करने का ट्राई करूँगी। तभी साइड से एक बुढ़ा बोलता है, मैं यहाँ पे एक भविष्यवाणी करता हूँ, जो लिन फेंग है वो फुल मून की नाइट को एक अच्छा सा आर्किटेक्ट खोज लेगा डीमनिक टावर को सील करने के लिए और डीमन टावर के साथ डीमन किंग जल्द ही सील होने वाला है। तभी एक लड़की बोलती है, सर प्रॉफिट क्या ये सच है? लिन फेंग क्या सच में आर्टिफैक्ट खोज लेगा डीमन टावर को सील करने के लिए? क्या ये सच में होने वाला है? फिर वो बुढ़ा बोलता है, अरे ये लड़की यहाँ पे क्या सोच रही है? फिर वो लड़की बोल रही होती है, डीमन टावर जल्दी सील हो जाएगा तो ह्यूमैनिटी पूरी तरीके से सेफ हो जाएगी। तभी वो बुढ़ा उस लड़की के पास आ जाता है और वो बोलता है, क्या तुम पागल हो गई हो? डीमन टावर जल्दी सील हो जाएगा तब हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगे। और फिर वो बुढ़ा उस लड़की के बैक पे मारता है और यहाँ पे आगे जाने लगता है और वो अपने मन में बोल रहा होता है, वैसे मुझे तो पता है डीमन किंग
अपने टावर को छोड़ के बाहर नहीं आया होगा, वो अपने टावर को बाहर छोड़ के जैसे ही आएगा मैं उसे अपने हाथों से मारूंगा। डीमन किंग, तुम वहाँ पे तो सील होना तो नहीं चाहते होगे, तो वहाँ से तुम्हें तो बाहर आना ही होगा, और जैसे तुम बाहर आओगे मैं तुम्हें अपने हाथों से मारूंगा। डीमन किंग, तुम नहीं बच सकते हो। और इधर ये लड़की बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है और वो बोल रही होती है, लगता है सीनियर पागल हो गए हैं। तो सीनियर, मैं जा रही हूँ अपने काम पे वापस। और फिर जो ये प्रॉफिट होता है ये दरवाजे को ओपन करता है और ये सामने देख के शॉक हो जाता है और वो बोल रहा होता है, आखिर कौन हो तुम और तुम मेरे रूम के अंदर क्या कर रहे हो। ऐसा प्रॉफिट एक बच्चे से बोल रहा होता है जो कुर्सी पे बैठा होता है। फिर वो बच्चा प्रॉफिट के साइड देखता है और वो बोल रहा होता है, सर क्या आप मुझे बोल रहे हैं? वैसे मैं अभी हाल फिलहाल में वीकनेस एसोसिएशन को ज्वाइन किया हूँ, तो मैंने सोचा मैं आपसे मिल लूँ क्योंकि उन्होंने मुझसे कहा था कि मुझे आपसे जाके मिलना है। मेरा नाम बाई क्वांग फैंग है। फिर प्रॉफिट दरवाजे को बंद करता है और वो बोलता है, अच्छा तुम हो बाई क्वांग फैंग, तो तुम वही न्यूबी हो, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है। फिर सामने से बाई क्वांग फैंग बोलता है, सर आपने मुझे इतना बड़ा मौका दिया, मैं हमेशा आपका शुक्रियामंद रहूँगा। मैं तैयार हूँ डीमन किंग के रेड में पार्टिसिपेट करने के लिए। फिर सामने से सर प्रॉफिट बोलते हैं, अरे यंग मैन तुम आराम से बैठो, तुम्हें इतना ज़्यादा पोलाइट होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। फिर सामने से बाई क्वांग फैंग पूछता है, तो सर मैंने पता किया है आप फ्यूचर को देख सकते हैं, आप एक डिवाइन मैसेज आपके दिमाग में आ जाता है, तो आप 7th एल्डर हैं इस एसोसिएशन के। फिर सर प्रॉफिट बोलते हैं, वैसे तुमने मेरे बारे में बहुत सारा इन्फॉर्मेशन निकाला है। फिर सामने से बाई क्वांग फैंग बोलता है, सर मुझे आपसे बस एक क्वेश्चन पूछना है, जो डीमन किंग है उसका फ्यूचर आने वाले समय में क्या होने वाला है। फिर सर प्रॉफिट बोलते हैं, यंग मैन तुम सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन पूछे हो। चलो मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, लाइट ऑफ ह्यूमैनिटी जो हीरो लिन से है, मैं उनका फ्यूचर देख लेता तो वो कभी भी नहीं मरते। मेरे पावर में बहुत सारा लिमिटेशन है, जैसे मैं अपने पावर को बस फुल मून के ही नाइट को इस्तेमाल कर सकता हूँ, वो भी मैं उस ह्यूमन को टच करूँ तब। मेरा डिविनेशन आर्ट ऐसे ही वर्क करता है। तभी बाई क्वांग फैंग तुरंत ही सर प्रॉफिट का गला पकड़ लेता है और वो बोल रहा होता है, सर प्रॉफिट आज के दिन नाइट है फुल मून का, तो आपको यहाँ पे मुझे बता देना चाहिए। फिर सर प्रॉफिट बोलते हैं, यंग मैन क्या तुम बेवकूफ़ हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है तुम ऐसा एक्टिंग क्यों कर रहे हो। आज फुल मून की नाइट है, लेकिन तुम्हें जिसका फ्यूचर जानना है तो तुम्हें उससे मेरे पास लाना होगा, नहीं तो मुझे उसके पास जाना होगा। मेरे पास कोई भी कॉम्बैट एबिलिटी नहीं है कि मैं डीमन टावर पे चढ़ाई करके डीमन किंग का फ्यूचर देख सकूं, लेकिन डीमन किंग से मैं ये बोलूं कि आओ तुम मुझे खोजो और मैं तुम्हारा फ्यूचर देखूंगा, ऐसा भी होने वाला नहीं है। तो बेवकूफ़ बच्चे जल्दी से मुझे छोड़ो। फिर बाई क्वांग फैंग उन्हें वहाँ पे रिलीज कर देता है, लेकिन सर प्रॉफिट वहाँ पे शॉक हो जाते हैं और वो बोल रहे होते हैं, तुम बाई क्वांग फैंग नहीं हो, तुम तो डीमन किंग हो। और फिर वहाँ पे सर प्रॉफिट बोलते हैं, डिविनेशन आर्ट एक्टिवेट, और वहाँ पे सर प्रॉफिट के आंखों से ऑरा निकल रहा होता है। फिर हमें दिखाया जाता है भविष्य को, डीमन किंग नेक्स्ट विंटर को मारा जाएगा ह्यूमंस के हाथों। फिर डीमन किंग बोलता है, माइंड रीडिंग एक्टिवेट, और फिर डीमन किंग तुरंत ही माइंड रीडिंग वहाँ पे कर लेता है और डीमन किंग सर प्रॉफिट को गले से उठा देता है और वो बोल रहा होता है, क्या तुम्हारी डिविनेशन यहाँ पे एक्यूरेट है। फिर सर प्रॉफिट डरते हुए बोल रहे होते हैं, नहीं ये बिल्कुल भी एक्यूरेट नहीं है, प्लीज़ तुम मुझे जिंदा छोड़ दो, मैं तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होऊंगा। फिर सामने से डीमन किंग बोलता है, चलो आज मैं तुम्हारा फ्यूचर बताता हूँ, तुम आज के दिन यहाँ पे मरने वाले हो। फिर सामने से वो बुढ़ा बोलता है, ऐसा नहीं हो सकता है, तुम मुझे नहीं मार सकते हो। फिर एक बंदा बोल रहा होता है, हाँ ये स्टोरी तो बिल्कुल ही इसिकाई के तरीके का है। मॉडर्न वर्ल्ड का गाय इसिकाई होके चला जाता है पैरेलल वर्ल्ड के अंदर, और वो खुद को बहुत ही बड़ा ट्रेस समझता था, लेकिन वो मॉन्स्टर से फाइट करके बहुत सारे मॉन्स्टर को मारता है और बहुत ही ज़्यादा कूल भी बनता है, और वो लास्ट में डीमन किंग को डिफीट करके एक हीरो बन जाता है। ये स्टोरी है मेरे ऊपर। मैं पहले अर्थ पे रहता था जब तक मेरा एक्सीडेंट नहीं हुआ। मैं एक्सीडेंट में जैसे ही मर रहा, मैं अचानक से इस किताब के अंदर वाली दुनिया में आ गया। शायद ये किसी तरीके का इसी का ही वर्ल्ड है। और फिर यहाँ पे उसकी आंखें खुल जाती हैं और वो खुद को देख के बहुत ज़्यादा शौक हो रहा होता है और वो बोल रहा होता है, मैं इस किताब के अंदर आ चुका हूँ। फिर हमें बताया जाता है, ये है दूसरा बेटा लिन फैमिली का, ये था आखिरी होप ह्यूमैनिटी का, इसका नाम है लिन सियाओ, और मैं हूँ इसका यूजलेस ब्रदर लिन फैंग, जो कि बुरी तरीके से ट्रैश है। ये किसी काम का कैरेक्टर नहीं है, ये तो बस एक कचड़ा है। लेकिन अब मैं यहाँ पे आ चुका हूँ तो मैं सारी चीज़ों को बदल दूंगा। तो अब टाइम आ चुका है यूजलेस से ट्रैश से कैरेक्टर को एक प्रोटैगनिस्ट बनाने का।
फादर, मुझे पता है मैप का लोकेशन जिसमें सारे रिकॉर्ड्स हैं सीलिंग आइटम का, जिन सीलिंग आइटम से मैं डिमोनिक टावर को सील कर सकता हूँ। फादर, मुझे एक अच्छा सा पार्टी चाहिए। फिर हमें 1 महीने के बाद का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे लिन फैंग उस मैप को खोज लेता है और वो बोल रहा होता है अब बस मुझे आइटम्स को खोजना होगा डिमोनिक टावर को सील करने के लिए। यहाँ पे लिन फैंग के पीछे बहुत बड़ी पार्टी को दिखाया जाता है। ये है वीकनेस एसोसिएशन का हेडक्वार्टर और यहाँ पे लिन फैंग बोल रहा होता है ये पार्टी सच में मेरे बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला है। अब मैं बनूंगा इस वर्ल्ड का हीरो। और फिर लिन फैंग बोलता है सिया, मैं तुम्हारे साथ जो हूँ हम डेफिनेटली खोज लेंगे सीलिंग आइटम को। फिर सिया बोलती है हाँ। और यहाँ पे लिन फैंग अपने मन में बोलता है ये लड़की बहुत ही ज़्यादा कोल्ड हार्टेड है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। ये मुझे मेरे प्रीवियस लाइफ की लिया जैसी लग रही है, वो मेरी ड्रीम थी, लेकिन मैं उतने चार्मिंग लड़की को नहीं पा सकता था। लेकिन इस ज़िंदगी में ये लड़की मेरी फियांसे है और वो अपने मन में बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा होता है। फिर लिन फैंग पीछे देखता है और वो बोल रहा होता है मुझे ये लड़की बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन क्या ही कर सकते हैं, मुझे इस लड़की को भी थोड़ा सा तो प्रोटेक्ट करना ही होगा। फिर लिन फैंग तुरंत ही उस लड़की के पास चला जाता है और वो उसके सर पे हाथ रखता है और वो बोल रहा होता है टियान टियान, तुम यहाँ पे पूरी तरीके से सेफ हो, ये हेडक्वार्टर है। फिर टियान टियान बोलती है थैंक्स ब्रदर लिन फैंग। फिर लिन फैंग तुरंत ही वहाँ से आगे चला जाता है और वो अपने मन में बोल रहा होता है ये फील मुझे बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल लग रहा है, ये बिल्कुल ही रोमांस की तरह है, लेकिन मैं इसे नहीं मानूंगा क्योंकि ये लड़की उतनी भी अच्छी नहीं है। वैसे जो ये इसी का ही बंदे होते हैं इनका लाइफ सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। मुझे इस कहानी का हर एक चीज़ के बारे में अच्छे से पता है क्योंकि मैंने ऑलरेडी बुक यहाँ पे पढ़ लिया है। फिर लिन फैंग बोलता है मुझे यहाँ पे एक बहुत ही ज़रूरी काम है, तो गाइस तुम्हें कुछ भी यहाँ पे करना है तो तुम सब कर सकते हो। फिर पीछे से वो लड़की बोलती है ब्रदर लिन फैंग आखिर आप कहाँ जा रहे हैं। फिर लिन फैंग बोलता है मैं यहाँ पर ग्रेट प्रॉफिट से थोड़ा सा बात करने के लिए जा रहा हूँ, चलो मैं तुमसे बाद में मिलूंगा। फिर वो लड़की भी बाय बाय कर देती है और लिन फैंग भी वहाँ से चला जाता है। लेकिन लिन फैंग अपने मन में बोल रहा होता है इस लड़की के बारे में मुझे चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, ये बहुत ही बेकार है, मुझे अभी बस इस वर्ल्ड को प्रोटेक्ट करने के बारे में सोचना चाहिए। फिर सिया हेल्प डेस्क के पास आ जाती है और वो बोल रही होती है मुझे यहाँ पे ट्रांसलेट सर्विस चाहिए। फिर सर्विस वाली लड़की बोलती है मैम लेकिन मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकती हूँ, आप मुझे ये बताइए। फिर सिया बोलती है मैं यहाँ पे किसी को रिकमेंड करना चाहती हूँ एसोसिएशन को ज्वाइन करने के लिए। फिर सर्विस वाली लड़की बोलती है लेकिन मैम आपको पहले रिकमेंडेड पर्सन का डिटेल देना चाहिए, वैसे वो कौन है। फिर यहाँ पे जो सिया होती है वो तुरंत ही टियान टियान को आगे कर देती है और बोल रही होती है मैं इसे रिकमेंड करना चाहती हूँ और मैं और लिन फैंग गए थे एक डंजन के अंदर, उस डंजन के अंदर ये अधमड़ी पड़ी हुई थी, हम दोनों ने इसे वहाँ से रेस्क्यू किया। तभी टियान टियान बोलती है हेलो और सिया वहाँ पे तुरंत बोलती है ये वो लड़की है जो डीमन किंग को देखने के बाद भी जिंदा बची हुई है, मैं चाहती हूँ आप प्लीज़ इसे एसोसिएशन में ज्वाइन करिए। लेकिन सर्विस वाली लड़की तो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाती है क्या ये डीमन किंग को देखने के बाद अभी भी जिंदा है। फिर टियान टियान बोलती है हाँ आपने सही कहा, क्या आप सीनियर बाइक वांग फैंग को जानती हैं, वो एक हिडन जीनियस है, मैं उनकी फॉलोअर हूँ। वो और मैं एक एस क्लास के डंजन के अंदर गए थे मॉन्स्टर को मार के सीलिंग आइटम को कलेक्ट करने के लिए, लेकिन वहाँ पे डीमन किंग आ गया और उसने सीनियर बाइक वांग फैंग को मार दिया, लेकिन मैं किसी तरह मैनेज कर ली वहाँ से एस्केप करने के लिए और वहाँ पे मुझे बाद में आके सीनियर लिन फैंग और यहाँ पे मिस सिया ने बचा लिया। तो अभी सामने से सर्विस वाली लड़की बोलती है क्या तुमने अभी बाइक वांग फैंग बोला, लेकिन वो तो थोड़ी देर पहले ही यहाँ पर आया था और उसने एसोसिएशन को ज्वाइन किया है। तो टियान टियान ये सुन के बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है। फिर रिसेप्शनिस्ट वाली लड़की बोलती है वो अभी मिलने के लिए गए हैं ग्रेट प्रॉफिट से। तो यहाँ पर टियान टियान बहुत ज़्यादा शौक होते हुए बोलती है क्या तुमने कहा बाइक वांग फैंग अभी भी जिंदा है। अले 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 यार तुम सब यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज हो रहे होगे, इसलिए मैं तुम्हें बता देता हूँ जो मिस्टर सू है उसका ओरिजिनल नेम बाइक वांग फैंग है। तो यार डीमन किंग ने बाइक वांग फैंग को मार दिया है और वो मारने के बाद खुद ही बाइक वांग फैंग बन चुका है। तो मैं तुम सबको ये डिटेल दे रहा हूँ, नहीं तो तुम सब बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, तो इस बात को मत बोलना और तुम्हारे सारे डाउट्स क्लियर हो गए हैं। तो बैक टू द टॉपिक। फिर हमें बाइक वांग फैंग को दिखाया जाता है जो अपने डीमनिक ऑरा को रिलीज कर रहा होता है और वो अपने डीमन फॉर्म में आ जाता है और वो तुरंत ही ग्रेट प्रॉफिट पे अपना ऑरा रिलीज कर रहा होता है। तो ग्रेट प्रॉफिट डरते हुए बोलते हैं प्लीज प्लीज आप मुझे मत मारिए। लेकिन डीमन किंग बोलता है तुम्हें यहाँ पे मरना होगा क्योंकि मैंने तुम्हारा भविष्य तुम्हें बता दिया है। लेकिन ग्रेट प्रॉफिट बोल रहे होते हैं प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिए, आप जो भी बोलेंगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ, मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ, प्लीज आप मुझे माफ करिए, मैं इंसानियत को धोखा भी दे सकता हूँ।
तो ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म करते हैं। तो यार तुम्हें क्या लगता है ग्रेट प्रॉफिट के साथ यहाँ पे क्या होने वाला है? क्या हमारा डीमन लॉर्ड इसे मार देगा या फिर उसे जिंदा छोड़ देगा? तुम अपने अपने ओपिनियंस को कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो। और क्या कर रहे हो यार, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब करो और बेल वाले आइकन को ऑल पे करो। वैसे तो वीडियो खत्म हो चुका है, तो बाय बाय, टेक केयर, सायोनारा।